घर घर का श्रृंगार सनातन। ये भजन तो हम सुनते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रेम में जो हम भजन गाते हैं, जो आज तक के भक्तों ने या महापुरुषों ने वाणियां रची, वो तो उनके प्रेम में रची ना, वो स्वार्थ के लिए नहीं रची। हम सारी सारी रात जागरण करते हैं, बहुत जोर जोर से संगीत की जो लेटेस्ट मैं कह सकता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बजाते हैं और गायन करते हैं, उसमें रस तो होता ही नहीं। और संगीत तो परमात्मा से जुड़ने का तरीका बनाया गया था, कहाँ जुड़ते हैं? सारी सारी रात जागरण चलते हैं। मैं देखता हूँ गुरबाणी में भी 18-18 घंटे अखंड पाठ चलता है, लेकिन उस प्रभु के साथ तो जुड़ते ही नहीं। कारण ये है कि वहां कहीं प्रभु प्रेम की बात ही नहीं आती, और जब तक प्रेम नहीं, हुक दिल से निकलती नहीं, आवाज वो असर नहीं रखेगी। कट कर दो। अच्छा, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा, हमारे एक दर्शक हैं, उनका एक सवाल आया था अभी लास्ट में, तो मैं आज चाहूँगा कि एक सवाल है हमारे दर्शक साथी का, उनको इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने हमसे ये कहा कि उन्होंने हमारा पीछे कार्यक्रम देखा होगा और उन्होंने कहा कि आपने चर्चा ये की है कि अगर हम भजन को इस तरह से करते हैं और हम भजन में हो जाते हैं तो अंतर में परम तत्व या परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने सवाल बहुत अच्छा ये किया है कि ये बताएं भगवान कि क्या अगर हमारे सामने परमात्मा प्रकट रूप में आ जाए, उसको हम कैसे पहचानेंगे? क्या आज की तारीख में पहचान है? क्योंकि आज समाज में बहरूपीय ज्यादा आ गए हैं। इस बारे में एक छोटी सी बात को समझ लें कि एक मत है कि परमात्मा निराकार है। जब निराकार है तो हम उसको देख ही नहीं सकते, उसको इन भौतिक इंद्रियों से महसूस भी नहीं कर सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते। और दूसरा मत यह है कि परमात्मा जो है वो निराकार भी है और साकार भी है, और ये सत्य है। वास्तव में सृष्टि की रचना कैसे हुई? परमात्मा शुरू में बिल्कुल अकेला था। तब ना ये चांद सितारे थे, ना गैलेक्सीज थी, ना ये पृथ्वी थी, ना पृथ्वी पे जीवन था, और आपका, हमारा या इन जीवों का होना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सवाल इस बात का है कि परमात्मा के एक मात्र सोचने से उसने उच्चारण किया एको अहम बहुश्यामः, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उस समय एक हिलोर उठी, एक वाइब्रेशन हुई, एक धमाका हुआ और चारों तरफ धुंध छा गई। और धुंध छाने के बाद धीरे धीरे वो धुंध अलग अलग पिंडों में इकट्ठी हुई और ये पूरी गैलेक्सीज बन गई, और उन्हीं से सूर्य बना, और उन्हीं में हमारी पृथ्वी भी शामिल है। फिर धीरे धीरे वो लावा जमीन पे फैलता रहा, फिर ड्राई हो गया, हार्ड हो गया, फिर धीरे धीरे वो द्रवित होके जल बनी, और जल में प्रथम जीवन पैदा हुआ, और फिर जीवन का विकास हुआ। हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसने बड़े अच्छे तरीके से जीवन के विकास को बताया है कि किस तरह से जल में से प्रथम जीव की रचना हुई, जिसे जीव विज्ञानी लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जल के जीव बने, जल के बाद वो कुछ जीव उतर के धरती पे आ गए, फिर धरती के जीव बने। इस तरह विकास कर करके आज हम जितनी भी सृष्टि देखते हैं उसमें हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से 27 लाख योनियां जो हैं वो वृक्षों की हैं, जिसमें चर और अचर, अचर यानी वृक्ष वनस्पतियां, और चर जो कि जीव जंतु इधर उधर मूव कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ ये भी बताते हैं कि देवी देवता भी इन्हीं योनि में से ही एक हैं। अब एक बात पे बड़ी गौर करनी है
कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े सुंदरता से गरुड़ काकभूषण संवाद को बयान किया है। उसमें गरुड़ जी काकभूषण जी से ये पूछते हैं कि सबते दुर्लभ कवन शरीर, इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो काकभूषण जी जवाब देते हैं कि नर तन सम नहीं कवनहु देही जीव चराचर जाचत देही, कि नर के समान इस दुनिया में कोई भी योनि नहीं है। जीव चराचर, इस सृष्टि में जितने भी चर और अचर जीव हैं सब के सब इसको लोच रहे हैं, इसको पाना चाहते हैं। क्यों? कि परमात्मा ने ये योनि इसलिए बनाई कि वापस परमात्मा के पास जा सके। और मनुष्य योनि में कुछ चीजें बहुत विलक्षण दी। पहली चीज बुद्धि, दूसरा मन हृदय, जिससे कि हम संवेदनाओं को समझ सकें, फीलिंग्स को समझ सकें, मन की भावनाओं को कह सकें, समझ सकें और उन्हें बयान कर सकें। बुद्धि बड़ी विलक्षण दी परमात्मा ने मनुष्य को, और इसके साथ एक विलक्षण चीज और दी। आवाज तो बहुत से जानवरों के पास है और उनकी आवाज से हम पहचान सकते हैं। वो आवाज दे तो ये गाय है, ये भैंस है, ये कौवा है, ये बुलबुल है, ये कोयल है, लेकिन उन सब के पास आवाज तो है, बोल नहीं है। ये बोल जो हैं ये केवल मनुष्य के पास हैं, जिनसे ये कम्युनिकेट कर सकता है। और इस सारी सृष्टि में मनुष्य की जितनी भी विकास हुआ है इन्हीं बोलों के रास्ते से ही हुआ है, बोलों के माध्यम से ही हुआ है। क्यों? कि इन्हीं बोलों से ही मनुष्य अपने हृदय की बात कह सकता है, उसके मन में जो आइडियाज होते हैं उन्हें कम्युनिकेट कर सकता है, उनको दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, और अलग अलग मस्तिष्कों से निकले हुए या अलग अलग दिलों से निकली हुई बातें सम्मिलित करके आज तक विज्ञान की इतनी खोजें हो गई कि जमीन पे पैदल चलने वाला इंसान, जिसको शिकार करना भी नहीं आता था, आज हवाई जहाज और रॉकेट बनाता है और दूसरे प्लैनेट्स पे जाने की बात करता है। तो ये जो बोल हैं हमारे पास, ये बहुत ही महत्व रखते हैं। और ये क्या महत्व रखते हैं, बारीकी से समझें। दो बोल प्रेम के बरसों पुरानी दुश्मनी को खत्म करके मित्रता में बदल देते हैं। और दो बोल ही ऐसे हैं कि कड़वे बोल बोले और बरसों के बने हुए प्रेम के रिश्ते टूट के विच्छेद हो गए। माफ करना, गलत पांव कहीं चले जाएं तो इतना बड़ा ध्वंस नहीं होगा, इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। गलत दृष्टि कहीं चली जाए शायद उससे भी कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन गलत बोल एक बार मुंह से निकल गया वो कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं उसकी कभी कभी कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। द्रौपदी की तो जबान से ही निकल गया था कि अंधों के अंधे होते हैं। बस इसी एक वाक्य ने, उसके इसी बोल ने महाभारत को जन्म दे दिया, और भारत के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का कहलाता है। और इसी तरह से परिवारों में भी कभी बहू के दो बोल, कभी सास के दो बोल, कभी बड़े भाई के दो बोल, कभी छोटे भाई के दो बोल, कभी पिता के दो बोल, कभी पुत्र के दो बोल, ये आपस में हृदयों में दीवार खड़ी कर देते हैं। तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा था भजन की, तो मैं ये जानना चाहूँगा, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जिस भजन की प्रतियोगिता सनातन टीवी पर इस समय जारी है या जिसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, वो भजन और संत मत में जो भजन जो एक सदगुरु की दया से मिलता है, क्या उस भजन तक पहुंचने में ये कार्यक्रम, ये जो बच्चे जो गायन करेंगे उन महापुरुषों की वाणियों को, क्या कहीं ना कहीं उसमें सहायक होगा, या किस तरह से उनका आगे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा, इस कार्यक्रम का क्या औचित्य रहेगा उनके जीवन में? मैं चाहूंगा आप अपना एक संदेश।
का श्रृंगार सनातन।